राधे राधे। देखिए, भगवान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जो जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वचन, उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, वेदों को पढ़कर तो आप भगवान को नहीं समझ सकते स्वयं से। जब बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं वेद मंत्रों से, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, फिर सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि से वेद को समझेगा कैसे? गीता पढ़ते हैं और डाउट करने लगते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। कई तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि सही सही ज्ञान नहीं है। आप स्वयं के स्वाध्याय से नहीं समझ सकते, डाउट ही होगा। और पता नहीं कौन सा भाष्य पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल तो जिसको देखो गीता में कमेंट्री लिख रहा है, भाष्य लिख रहा है अपने हिसाब से। लेकिन सही कौन है? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, उन्हीं का वचन, उन्हीं का भाष्य एकदम सत्य होता है। तो संतों की कृपा बहुत आवश्यक है जी। वास्तविक संत, लोग संत को ही नहीं जानते हैं। लोगों की मानसिकता ऐसी है संसार में, जिसके यहाँ जितनी भीड़ लगती है वो संत है। जो कोई चमत्कार दिखा दे, संसारी वस्तु दे दे, सिद्धियां प्रदान कर दे, वो संत है। और जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, मोटा सा तिलक लगाते हैं, गले में 2-4 माला धारण कर लेते हैं, या बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, वो संत हैं। देखिए, वो संत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई भगवा वस्त्र धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, वो संत हो गया। संत नॉर्मल वेश में भी हो सकता है, जीन्स में भी संत हो सकता है। कपड़े से आप कभी ये नहीं बता सकते कि ये संत है या नहीं है, क्योंकि संत बाहरी विषय है ही नहीं, भीतर का विषय है। जिसने अपने इंद्रियों को वश में रखा है, जो भगवान की ओर अग्रसर हैं, जिनके इंद्रिय भगवान की ओर जा रहे हैं, जिनका इंद्रिय का मुख भगवान की ओर है, वही संत हैं। जो अंतर्मुखी हैं, जो संसार के विषय वस्तु आपको दे रहे हैं, संसारी सिद्धियां आपको प्रदान कर रहे हैं, संसार में चमत्कार दिखा रहे हैं, वो कैसे संत होगा? भाई, संत मतलब ही यही है जो आपको भगवान से जोड़ दे, सीधा सा मतलब। अगर संत की परिभाषा आपको समझनी है, एक ही परिभाषा याद रखो, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसका एकमात्र उद्देश्य हो, जो सदा यही प्रयास करे कि कैसे इस जीव का मन भगवान में लग जाए, जो अपने से न जोड़े और संसार से उसको न जोड़े, वो है संत। संत का सीधा सा मतलब है जिनके प्रत्येक इंद्रिय भगवान की ओर जा रहे हैं, प्रत्येक इंद्रियों से जो भगवान के ओर, भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे नेत्रों से भगवान का दर्शन करना, श्रवण इंद्रिय से भगवान का ही कथा श्रवण करना, उनके महिमा का श्रवण करना, वाणी से भगवान के नाम को लेना। तो जिनके इंद्रिय भगवान की ओर लगे हैं, वही संत हैं। और मान लीजिए कोई घर बार सब कुछ छोड़ दिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन वही संसार में अगर आसक्त है, चमत्कार दिखा रहा है, संसारी वस्तु आपको प्रदान कर रहा है, वो तो फिर आपको संसार में ले जा रहा है। भाई, वो कैसा फिर संत है? खुद सोचिए। इसलिए आए दिन इस संसार में पाखंड फैलता जा रहा है और आगे भी फैलता रहेगा अगर मनुष्य सतर्क नहीं हुए। थोड़ा तो आपको अपना बुद्धि लगाना चाहिए। अंधों की तरफ भागना, फिर जाके ये सोचना कोई लाभ तो हो ही नहीं रहा है, फिर जब एक्सपोज होते हैं फिर आपको दुख पहुंचता है, फिर आप ये सोचने लगते हो कि सभी एक जैसे हैं। सभी एक जैसे नहीं है। नकली इसीलिए ही है क्योंकि असली भी है। अगर असली नहीं होता तो नकली कहां से आता? बस फर्क इतना है कि असली जो होते हैं कम लोगों को ही मिल पाते हैं, उनका लाभ बहुत कम लोग ही ले पाते हैं। बाकी तो देखिए संसार में जो चल रहा है आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए संत की परिभाषा अगर समझनी हो, एक ही परिभाषा, वही संत है जिसके दर्शन मात्र से आपको प्रभु का याद आ जाए,
जिसके दर्शन मात्र से प्रभु की कोई लीला, भगवान का स्मरण आ जाए, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगे, एक आनंद की अनुभूति आपको हो, वही संत हैं। संत चमत्कार दिखाते हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो चमत्कार होता है वो प्रहलाद जी की भक्ति की तरह चमत्कार होता है, जहां प्रहलाद जैसा विश्वास हो, खंबे से भगवान आ जाते हैं, वो है चमत्कार। ये चमत्कार नहीं कि संसार का कोई आपको वस्तु प्रदान कर देना, लो वही संसार का ये सिद्धि तुमको हम दे रहे हैं, संसार का ये वस्तु हम तुमको दे रहे हैं, ये नहीं। संत वो बना ही है संसार से वैराग्य होकर, और फिर वही अगर संसार की वस्तु आपको दे रहा है, संसार की ओर ही आपका मन आकर्षित कर रहा है, वो संत नहीं हो सकता। संत अर्थात जो भगवान के प्रेमी जन हैं, और जो जिसके प्रेमी होते हैं उन्हीं की ओर ले चलते हैं आपको, उन्हीं की गाथा गाते हैं, निरंतर उन्हीं की गाथा गाते हैं। तो संत भी चमत्कार करते हैं, लेकिन वो जो चमत्कार होता है वो दिव्य चमत्कार है, उसका फल यही है जहां भगवान प्रकट हो जाएं। संत ऐसी कृपा करते हैं, उनकी ऐसी कृपा होती है जीव के ऊपर कि छोटे छोटे बाल्यावस्था में जीव को भगवान मिल जाते हैं। संत हो तो नारद जी जैसा संत हो, उनके बहुत ही लाडले 2 शिष्य जो छोटी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, एक ध्रुव जी महाराज, एक प्रहलाद जी महाराज। क्या कहना है इनकी भक्ति का। और जो एक बात याद रखिएगा, जिनमें वास्तव में भूख होता है ना, वास्तव में भगवान को जानने की इच्छा होती है, भगवान को पाने की तड़प होती है, संत ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, संत आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि संत तो धन्य होते हैं, उनको तो बस ऐसा जीव ही चाहिए जिसका मन शुद्ध हो, जो भगवान को पाना चाहता हो। वो खुद आपको दर्शन देंगे और कृपा कर देंगे। उनकी साधनाओं के अनुसार, उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार आप चलेंगे, तुरंत भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ज्यादा विलंब नहीं होता है उन जीवों को जिनको गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होता है। लेकिन गुरु कौन? नारद जैसा गुरु, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो। आजकल संसार में देखिए, लोगों में श्रद्धा तो है, लेकिन गलत एरिया में पड़े हैं, जहां उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। वो कथा में भी जाते हैं इसी कामना से कि संसार में कैसे सब कुछ सही हो। संसार के जो आसक्त जीव हैं, उसी संसारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कथा में जाते हैं। कथा में भी जाते हैं, महाराज जी ये चाहिए, वो चाहिए, बेटा बात नहीं मानता है, घर में अशांति रहता है, ये सब ठीक कर दो। उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने स्वरूप को ही नहीं समझना चाहता कि उसका स्वरूप है क्या, उसको इस संसार में जन्म क्यों मिला है, उद्देश्य क्या है, कोई लेना देना नहीं है इससे। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कृपा करो ठीक कर दो, अगर ठीक हो गया आप संत हो, आप बड़े महान हो। यही लोगों की बुद्धि है। लेकिन याद रखिएगा, जो भगवान के वास्तविक प्रेमी होते हैं, जो वास्तव में संत होते हैं, एक ही काम है जो हमने कहा, जीव के मन को माया से हटाकर भगवान में लगा देना। इसीलिए तो वो गुरु हैं। गुशब्दस्त अंधकारस्यात् रुशब्दस्तन निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यम विधीयते। द्वयोपनिषद का चौथा मंत्र, एक उपनिषद है जिसका नाम है द्वयोपनिषद। उसमें चौथा मंत्र गुरु की परिभाषा बताई गई, जो जीव के अंधकार को समाप्त करके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर दे, उसको दिव्य प्रकाश प्रदान कर दे, सूर्य के समान तेज दे दे, वो है गुरु। तो अंधकार क्या है? जन्म जन्मांतर की अंधकार तो ये माया ही है। ये माया के कारण ही जीव अपने आप को भूला बैठा है, अपने को ये हाड़ मांस का पुतला, हाड़ मांस का शरीर मान रहा है। इस शरीर का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, धन का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, इन अहंकारों से युक्त है। क्या कारण है? माया। अर्थात जो आपका स्वरूप है ही नहीं, आपको भ्रम हो गया है, आप अपने को शरीर मान रहे हो। आप शरीर नहीं हो, रियलाइज करो। सभी कहते हो मेरा शरीर, हम शरीर नहीं है, मेरा शरीर सभी बोलते हैं, लेकिन फिर भी जीव भूल जाता है और इतना आसक्त हो गया है अनादिकाल से, समझना ही नहीं चाहता।
या 2 मिनट अगर सुन लेता है तो 2 मिनट के लिए वैराग्य हो जाता है, लेकिन फिर वही अपने को शरीर। उद्धव ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपकी दृष्टि से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, आप बताइए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, परम पिता हैं। संसार में तो लोग किसी को भी मूर्ख बता देते हैं, लेकिन आपकी परिभाषा में कौन है कि वही सबसे बड़ा मूर्ख है? भगवान कह रहे हैं उद्धव से, जो अपने को शरीर माने। अरे अपने सामने देख रहे हो, शरीर दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। एक नवजात शिशु था, फिर धीरे धीरे कुमारावस्था में आया, फिर किशोरावस्था में आया, फिर युवावस्था में आया, फिर मध्यावस्था में आया, फिर वृद्ध हो गया और एक दिन चला जाता है। शरीर तो बदल रहा है, लेकिन आप नहीं बदले। आप जो थे बाल्यावस्था में वही वृद्धावस्था में हैं। आप फील करते हैं कि मैं हूं, मैं था, लेकिन शरीर तो बदल जा रहा है। ये सब के बावजूद भी लोगों को ज्ञान नहीं हो पा रहा है। विडंबना है, और पूर्व जन्म के ऐसे पाप हैं और इतना मोह है जिस कारण से उनको ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है, दृढ़ नहीं हो पा रहा है, और शायद चिंतन नहीं करते हैं। क्योंकि जितना आप चिंतन करेंगे तो ज्ञान दृढ़ होगा। आप चिंतन ही नहीं करोगे, आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वही इंद्रियों से बाहरी इन विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे, दुख ही मिलना है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, एक ही परिभाषा है। अगर संत की पहचान करनी हो, जिसको देखने मात्र से भगवान का याद आ जाए, जिसको देखने मात्र से भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए, आपको खुशी हो, प्रसन्नता हो, रोम रोम खिल उठे, एक पॉजिटिविटी आपको फील हो, काम क्रोध लोभ ये सब उस समय में ना आए, मन भगवान की ओर चले, तो आप समझिए वो संत हैं। और संत संसारी वस्तु नहीं देते हैं, ये तो आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा। वो दिव्य खजाना देते हैं, जीव के सामने भगवान को खड़ा कर देते हैं। ये है संत, ये है भगवान के प्रेमी। ठीक है, इसलिए अंधों की तरह मत भागो। और ये जो परिभाषा है कि भगवा वस्त्र धारण कर लिया, कोई कोई तो ये बोलते हैं जंगल में रहते हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, महान संत हैं। अब ऐसे मतलब इतना भ्रम है लोगों को, अब क्या कहा जाए बताइए। वो ये समझना ही नहीं चाहते कि बाहरी विषय है ही नहीं, भीतर का विषय है। बाहर से त्याग कर रहे हैं वो संत नहीं है। हो सकते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है भीतर से उनका हाल क्या है। और भीतर का हाल आप उनको नहीं, आप जब तक उनके सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि भीतर से उनका स्वभाव क्या है। आप तभी समझ सकते हो जब कुछ दिन उनका सानिध्य मिले। जब तक सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप उनके शरणागत नहीं होंगे, आप नहीं समझ सकते वो भीतर से क्या है। ठीक है, जब तक सानिध्य प्राप्त नहीं होगा आप नहीं समझ सकते। बाहर से आप कैसे समझेंगे कि कौन संत है कौन नहीं? ये तो जब उनके शरणागत हो आप, जब उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो, उनका संग आपको प्राप्त हो, तभी उनकी कृपा से आप समझ सकते हो। जो वास्तविक महापुरुष होते हैं उनकी कृपा से आप समझ सकते हो। अन्यथा संसार में तो आपको पता ही है जो चल रहा है। संतों के वेश में कई लोग घूम रहे हैं, 2-4 श्लोक रट लिए हैं, कुछ चेला बना लिए हैं, या फिर प्रचार कर करके इतना फेमस हो गए हैं कि लोगों की श्रद्धा है और वो कुछ भी बोल दे रहे हैं, लोग मान जा रहे हैं। इसलिए जागो, क्योंकि एक बार ये मनुष्य शरीर छिन गया तो पता नहीं कब मिलेगा। और आप ये अगर बोलेंगे ना कि इसमें हमारी क्या गलती थी, हमने तो उनको संत माना, वो सही नहीं थे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती है। गलती ये है कि भगवान ने आपको शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, ये आपका कर्तव्य है कि आप सही एरिया में जाएं, सही एरिया में ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि किसी को भी, किसी के प्रति भी श्रद्धा हो जाए, किसी को भी आप संत मान लें, ये नहीं होना चाहिए। ये आपका जिम्मेदारी है कि आप सही एरिया में जाएं। और अगर नहीं मालूम है तो बस भगवान को पुकारिए, भगवान अपने आप मिला देंगे। भगवान के लिए बस तड़पन उत्पन्न कीजिए,
तड़प उत्पन्न कीजिए, अपने आप भगवान मिला देंगे संत से, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। संत मिल जाना, भगवान के प्रेमी मिल जाना, एक ही आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अगर आप उनके वचनों के अनुसार चल रहे हो, अगर आपको उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा है और वो सही सही गुरु हैं, सही सही भगवान के प्रेमी जन हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा, संसार से आपको वैराग्य होता चलेगा, तत्व ज्ञान आपको होता चलेगा और आपका मन भगवान में अनुराग होता चलेगा। आपका मन, आपके जो इंद्रिय हैं, आप निरंतर भगवान में मन को लगाएंगे, भगवान में मन लगता चलेगा अपने आप। तब आप समझ लीजिए आप सही सही संत के सानिध्य में हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको किसी के प्रति सच्चा दृढ़ श्रद्धा है, उनके वचनों के अनुसार आप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, आपको वो दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जन्म जन्मांतर के अघ, जन्म जन्मांतर के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। गुरु वही है जिनके दिव्य ज्ञान को सुनने से जन्म जन्मांतर के अंधकार, अज्ञान वो मिट जाएं। अंधकार समाप्त होगा तो प्रकाश आएगा, और प्रकाश आया मीन्स आपका कल्याण हो गया, क्योंकि तब आप सही एरिया में चलेंगे। तो बस यही संत की परिभाषा है, ठीक है। इसीलिए संसार में सावधान रहिए, भगवान में मन को लगाइए, ऐसे चक्कर में मत आइए कि ये संसार का वस्तु दे दे रहे हैं तो बड़े महान हैं, भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं तो बड़े महान हैं, काफी भीड़ होता है, 5 करोड़ 10 करोड़ लोग फॉलोअर्स हैं तो बड़े हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में संत होते हैं उनको पहचानने वाले तो बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम, और बहुत ही कम जीवों को प्राप्त होते हैं। नो डाउट हो सकता है उनके लेक्चर भी काफी लोग सुने, हो सकता है, लेकिन वास्तव में उनके स्वरूप को समझने वाले, उनको संत के रूप में पहचानने वाले बहुत ही कम जीव हैं, बहुत ही कम। और वो वही जीव होते हैं जिनके पूर्व जन्म के एक तो संस्कार अच्छे होते हैं, और इस जन्म में अपने गुरु के वचन पर, उस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के वचन पर दृढ़ विश्वास हो जाता है, और उसी जीव का परम कल्याण होता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। राधे राधे।